वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज के एपिसोड में मैं कहीं तो जा रहा हूँ एंड मैं कहाँ जा रहा हूँ ये तुम लोगों को बताऊँगा ऑन द वे। अब मेरे को थोड़ा लेट हो रहा है राइट नाउ, बट आई एम एट बैक ऑफ माई सोसाइटी वेटिंग फॉर द कैब टू कम। मेरे जैसे भी कैब ऑर्डर किया, कैब ने एक्चुअली ऑटो ऑर्डर किया। इट विल बी थोड़ा सस्ता पड़ेगा। देखिए लोकेशन तो यही दिया है मैंने, देखते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग को 2 गेट है, आगे वाला है और पीछे की साइड भी है, तो आई होप कैब वाला कन्फ्यूज़ ना हो जाए। हमेशा की तरह फिर से बारिश शुरू हो गई। बस आशा है कि ट्रैक के टाइम पे कुछ मस्ती ना हो जाए। बारिश में ट्रैक करना मज़ेदार तो होता है, लेकिन अभी मेरे पास जो सामान है उसको लेकर ट्रैक करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सी, आई होप बारिश रुक जाए। सूरज तो अभी थोड़ी देर में खिल जाएगा, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑटो वाले अंकल ने मुझे यहाँ छोड़ा एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर द ट्रैक बिगिंस, क्योंकि गौरी देव का लोकेशन तो यही बता रहे थे। यहाँ पे स्टेयर्स बनाए तो ऑफकोर्स ये मैनुअल यूज़ के लिए होंगे, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टूरिस्ट स्पॉट है तो इट्स प्रिटी सेफ फॉर मी कि मैं अकेला नहीं होऊंगा, यहाँ पे लोग होंगे। तो मैं गूगल के हिसाब से गया एंड इट वॉज द रॉन्ग प्लेस। जहाँ पे सीढ़ियाँ थी वहीं से स्टार्ट करना है। Even though the forest is a bit dense, it's okay, you can just go away. Now I was unaware कि कौन सी ट्रेल कहाँ जाती है, तो I used the most ज़्यादा चली हुई ट्रेल यूज़ की। मुझे पहली बात तो सेफली पहुँचना है। दिस इज़ द वाटरफॉल जो ऊपर से आता है पहाड़ियों में से। बाकी जानवर वगैरह कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा नर्वसनेस है कि मैं सही जगह पहुँचूँगा या नहीं, क्योंकि मैं अकेले आया हूँ। वैसे तो मैप वगैरह है, लेकिन देयर आर लिमिट्स ऑफ, अगेन इफ यू कैन सी देयर आर 2 ट्रेल्स, वन इज गोइंग देयर, अदर वन इज गोइंग देयर। आई होप इट टेक्स मी टू द राइट प्लेस। इस फालतू में घूम फिर के टाइम वेस्ट नहीं करना। गौरी देव वाटरफॉल इज नॉट जस्ट अ वाटरफॉल और अ ट्रैक, इट्स अ बर्ड सेंचुरी, सो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट इन द मॉर्निंग। क्योंकि बर्ड्स की जो आवाज़ें हैं वो सुनकर अभी तुम लोगों को सुनाई नहीं देगा, लेकिन आई कैन हियर देम वेरी क्लियर एंड दे आर जस्ट ब्यूटीफुल। येस, आई थिंक आई वाज राइट। दिस लोकेशन गोज टू द दिस ट्रेल गोज टू द वाटरफॉल एंड आई केम ऑल द वे फ्रॉम देयर, सो आई एम नॉट रॉन्ग। यहीं से जाना है। शायद वो निसर्ग चक्रवादळ की वजह से ये पेड़ वहाँ से टूट कर निकल गया। एनीवेज, दिस मेक्स द ट्रैक मोर more enjoyable, more adventurous. I came all the way from down there and it looks so beautiful. पहली बात तो ये बर्ड सेंचुरी होने की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी आवाज़ें सुनाई दे रही है। आई नेवर थॉट ट्रैक की वजह से इतना थकान होगी। अभी तो वो शुरू किया है। थकान के दौरान बोलना यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है अपने लिए। The thing about solo trekking is it makes the trek a whole lot scarier because अगर दोस्त वगैरह साथ में हो तो मस्ती मजाक के बीच हम लोग कहाँ पहुँच जाएं पता नहीं चलता, लेकिन सेफ होते हैं हम लोग। किसी बात का डर नहीं होता है हम लोग को। सोलो ट्रैकिंग इज़ वाइस वर्सा। उसमें तुम्हें हर चीज़ का डर लगने लगेगा बिकॉज देयर इज़ नो वन ऑफ योर कॉन्टैक्ट टू सेव यू। हियर इज़ द टफ पार्ट ऑफ द क्लाइंब। ये रास्ता है तो फॉलो करना है वाटरफॉल तक एंड देयर इज़ अ क्लिफ। I referred to a YouTuber's video who is Aniruddha Patil and he has already come to this place. So waterfall को लोकेट करने का एक सिंपल तरीका उसने बताया। वहाँ पर महादेव जी का शिवलिंग होगा एंड वहाँ पे गौरी देव का भी मूर्ति होगा। एक छोटा सा टेम्पल टाइप होगा। वहाँ पे हमको समझ जाना है कि हम वाटरफॉल तक पहुँच गए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टेयर्स टाइप बना के रखा है पत्थरों से। थोड़ा बारिश की वजह से वो इनविजिबल हो गया था, बट नाउ इट्स ओके। थोड़ा पास आने के बाद पता चलता है कि हम लोग सही जगह पे आ गए। अगर वो हो जाता तो मुझे पूरा घूम के आना पड़ता। आई कैन हियर माई सेल्फ और मे बी इट्स द फॉरेस्ट।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। द स्टेयरकेस टेक्स मी टू द राइट प्लेस, अनदर ट्रेल। लेकिन इस जहाँ से मैं फंसने नहीं वाला, यहाँ से कोई रास्ता जा नहीं रहा। इवन दो द वाटर इज कमिंग फ्रॉम हियर, आई थिंक एक इजी लोकेशन होगा ये रास्ता। आई डोंट थिंक इट्स राइट। ओके, ऑल आई कैन सी इज डेंस grass, dense forest, and it makes the adventure look even more better. I was right. Again I came to a point जहाँ पे वो दोनों रास्ते मिल गए, जहाँ से मैंने बोला कि वो रास्ता गलत है, वो रास्ता यहीं पे कनेक्ट हो जाता है। One more thing I'd like to tell you, if you are coming here, doesn't matter with the family or with friends, याद रखना एक बहुत ज़रूरी चीज़ तुम्हें लगानी है, वो है ओडोमॉस। यहाँ पे मच्छर कुछ ज़्यादा ही है, एंड स्पूकी वगैरह तो अभी गया, उजाला हो गया, स्पूकी गया, लेकिन मच्छर जो है वो कहीं जाते ही नहीं है। अभी देखो मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ से मच्छर मेरा फॉलो ही कर रहे हैं। अच्छी बात है कि मैं ओडोमॉस लगा कर आया था, एंड आई हैव द सेम इन माई बैग। इवन इफ आई गेट वेट इन द वाटरफॉल, मैं फिर से ओडोमॉस चढ़ा लूँगा, एंड दैट विल बी द केस। सो दिस वाटर इज गोइंग समवेयर एंड वी जस्ट हैव टू फॉलो। मुझे वाटरफॉल का आवाज़ बहुत पास आ रही है। नाउ द रोड एंड्स हियर, लेकिन रास्ता यहाँ पर है। यस, तो पूरा घूम फिर के यहाँ आ गए। अगेन सम बिग स्टेयर्स, ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स का ट्रैक होगा ये, एंड इट्स रियली कूल। जस्ट हैव सम सॉन्ग्स इन योर ईयरफोन्स, क्योंकि ये फॉरेस्ट की आवाज़ तुम्हें डरा देगी। आई विश आई हैड अ GoPro, ताकि मैं POV मोड में तुम लोग को बता सकता कि क्लाइंब कैसा है। यू नो द साउंड ऑफ द वाटरफॉल मेक्स मी more eager to reach that point, and it's just the vibes that I'm getting from this place. इतना पॉजिटिविटी आ रहा है ना वाटरफॉल की आवाज़ सुन के, लाइक मेरा पूरा ट्रैक बहुत अच्छा जाने वाला है आई थिंक। लेकिन आई विल गो फ्रॉम हियर बिकॉज यहाँ पे एक बोर्ड है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी देयर और नॉट, वाटरफॉल वहीं पे है, तो लोकेशन यहाँ से है एंड पीछे से है। आई प्रेफर द पीछे वाला रोड, इट लुक्स प्रीटी सेफ फॉर मी। और वहाँ पे मुझे इंसानों की आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तूफान आया था, तेज़ बारिश आई थी, इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द प्लेस थोड़ा सा रूइन हो गया। वाओ, इफ यू कैन जस्ट सी द बर्ड्स, आई कैन हियर देम राइट नाउ एंड दे आर सो ब्यूटिफुल। आई एम गेटिंग क्लोजर टू द वाटरफॉल एंड इट्स जस्ट गोना बी amazing. Yeah, again I come to a diversion. Maybe this place takes to the top of the hill and this way takes you to the waterfall. मुझे पहले waterfall देखना है, then I go for the hill. So the higher I go, the tougher it becomes to climb up. The angle changes from 45 to 60-70 right here. कुछ खास अच्छा नहीं दिखेगा, but it is pretty steep. I literally want to express my feelings but not yet. जैसे ही मैं मंदिर तक पहुंचूंगा, I'll start talking about that. Here is the tough part of the climb. ये रास्ता है, तो फॉलो करना है वाटरफॉल तक, and there is a cliff. I'm sweating already and I'm not afraid of heights, but that cliff is really dangerous. You guys just wait till I show the view of this place. I can actually see the world around here. Now, you see the turntables? पहले सिर्फ मेरा आवाज़ आ रहा था, तुम लोग को वाटरफॉल का आवाज़ नहीं आ रहा था, and now you can just hear the waterfall and not me. तो मुझे खुद को चिल्लाना पड़ेगा। Wow, this location is just wow. Thank you Aniruddha Patil for this wonderful location. What more can I say about this place? This is the view, guys. This is a pure water source. It is coming high up from the mountains. वो भी बारिश होती है वहाँ से, फिर ये पत्थरों से ऐसे आते जाता है पानी, और ये इतना फोर्सफुल वाटर है कि अच्छे खासे बच्चे को भी वहाँ से ढकेल देगा। इवन दो दिस इज अ सोलो ट्रिप
आई वॉन्टेड माई फ्रेंड्स टू बी हियर, क्योंकि ये लोकेशन जो है जिस साइड मुझे मिल रहा है इट्स वर्थ इट, द क्लाइंब। लेट मी टेल यू, दिस व्लॉग इज गोना बी द मोस्ट सक्सेसफुल वीडियो ऑफ माइन। ऊपर है मंदिर जो रेड डॉट तुम लोगों को दिख रहा है, दैट इज़ द द मूर्ति, एंड उसी के पीछे है हमारा शिवलिंग, जहाँ से एक्चुअल व्यू को देखना इज जस्ट ब्यूटिफुल। So guys, I just made it to the place. This is I'm so sorry, this is Gauri Devi temple, this is Ganesh ji, and there has to be a shivling around it. अब मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लूँगा, I'll eat something, I'll drink water, and I'll try to do some bird watching, and until then you guys can subscribe to the channel and enjoy the cinematic shots. टॉप तक पहुंच गए, थोड़ा रेस्ट वगैरह ले लिया, पानी भी नहीं पी लिया, सिनेमैटिक शॉट्स भी हो गए, अभी निकलना है। 20 मिनट्स का क्लाइंब था अभी, आई डोंट नो हाउ मेनी मिनट्स इट विल टेक टू डिसेंड फ्रॉम दिस प्लेस। मुश्किल होने वाला है, बट लकीली देयर आर टूरिस्ट हु कैन हेल्प मी आउट। रास्ता तो सेम है, आई नो द रास्ता। टूरिस्ट आना शुरू हो गए, थोड़ा भी उजाला ज़्यादा हो गया, 8 बजे के आसपास का टाइम है ये, टूरिज़्म बढ़ गया यहाँ पे, एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग टू गो। यानी जब कोई नहीं था तब मैं यहाँ पे आया, एंड नाउ व्हेन एवरीवन इज़ कमिंग हियर आई एम गोइंग डाउन। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर कमिंग हियर आफ्टर दिस व्लॉग, जस्ट डोंट disturb nature and don't litter this place because it is just so beautiful. तो आता सर चीप क्राउड आला चालू। ते मला पण पाठव व्हिडिओ। हो, सो आई केम फ्रॉम दैट प्लेस एंड क्लाइंबिंग के लिए थोड़ा ठीक था, लेकिन उतरने के टाइम इट्स प्रीटी रिस्की। I need to be a little more careful. ते पण मागच्या वर्षी careful with these steps, even though they are rock hard, but they are very old and water flows through them, so it's pretty. You come down 12-13 minutes. You will come down that fast. It's 10 minutes since we started descending. Yeah. वाघ दिसला का? ते वाघ नसतात रे, पहिले 1970s मध्ये ते ना बिबट्या हां ते असायचे 1970s मध्ये। अमेजिंग ट्रैक, एक्चुअली अमेजिंग। 7th स्टैंडर्ड। ओके, रिमेंबर दिस प्लेस। हम लोग यहाँ पर आए थे जब मैं सीधा ऊपर से चढ़ाई कर रहा था। या आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, आई केम ऑल द वे हियर। नॉट बैड, ये लोकेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, एंड आई होप टू सी माई सेल्फ हियर फॉर अ लिटिल टाइम आफ्टर सम टाइम। यार सच में बहुत